morning guys, again here. So yesterday we talked about the mains examinations, the keywords which have been asked in the questions like critically analysis. तो okay, आज हम क्या देखेंगे? तो कल का हमने सेशन जो पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके थे क्रिटिकल एनालिसिस. तो in short, I will tell you critical analysis is something that you have to write the points regarding for reasons, against reasons, and you have to give in the unbiased opinion for it. Okay. Today we will discuss about the terms. The second term is discuss and examine. Okay. So ये examine में critically examine भी दे देते हैं वो बहुत बार. Okay. So अगर a question आया, suppose the question is coming that discuss the following. तो हम keywords की बात करते हैं. Then we will write the examples. हमने पढ़ा था discuss जो होता है ना. So if a question is coming with a keyword discuss, आप करते क्या हो? डिस्कशन, जनरल डिस्कशन में हम क्या करते क्या है? डिस्कस ना समथिंग, हम डिस्कस करते हैं, हम डिबेट करते हैं और हम अपने 4 पॉइंट्स रखते हैं, अगेंस्ट पॉइंट्स रखते हैं. दिस इज ऑल थिंग यू नीड टू डू इन डिस्कस पार्ट. डिस्कस इज समथिंग आप फीलिंग लाइक यू आर डिस्कसिंग, डिबेटिंग और टॉकिंग टू समवन एल्स. ओके, इन डिस्कस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ थिंग ओनली. लाइक आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यार एग्जामिनर को फील हो जाए आप उससे बात कर रहे हो. You're keeping your point of views, you're discussing, you're debating with him. Okay? अब इसमें होता क्या है? There is no, आप डिबेट तो करते हो तो वहाँ 2 आदमी होते हैं, but here you are the only one, है ना? तो उस आंसर में आपको ऐसे दर्शाना है, because you are only the one. You're playing the 4 points, you're also playing the against points. Okay? अब क्वेश्चन का आप इंट्रोडक्शन दोगे, जो भी दोगे, chronology, why it is needed, something, then in the body you will give the content about. तो content में आप डालोगे क्या? For reasons. पहले तो क्यों जरूरी है, एंड देन अगेंस्ट रीजंस क्यों जरूरी नहीं है, एंड देन यू एनालाइज बोथ द मेजर्स लाइक फॉर मेजर्स एंड अगेंस्ट मेजर्स आल्सो और द रीजंस. फिर उसके बाद करते क्या है डिस्कस में? तो डिस्कशन इज ऑलवेज अबाउट सम काइंड ऑफ फॉर्मल टॉपिक्स, थ्योरीज, फैक्ट्स. क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, जो चीजें हो चुकी है उस पर हम डिस्कस करके जो मेजर्स आए थे वो सही है या गलत है, इस पर हम ऑलरेडी स्टडी है. वहां पर किसी ने कुछ पूछा कि डिस्कस द फॉलोइंग मेजर्स डिस्कस द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस फॉलोइंग स्कीम, डिस्कस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, व्हाट आर योर पॉइंट्स ऑफ व्यू, राइट ऑल्सो द डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग, लाइक जैसे कि किसी ऑथर का डाल दिया या किसी स्टडी का डाल दिया कि ये स्टडी अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी या दिस फलाना पर्सन हैज सेड दिस पर्सन हैज सेड दिस थिंग एज पर और एज पर माय ओपिनियन, ये चीजें होती है डिस्कशन में. ओके. अच्छा, लास्ट में that your knowledge only and include different but focus on the causes. Yes, this is an important thing. Like in critical examination where we have seen that causes are not that much important because you are only analyzing those things, and after detailed studies you are giving your opinions and unbiased also, that why it is being done, why, and क्योंकि उसमें आप वो चीजें होंगे उसमें आपको causes नहीं लिखने हैं. You are not going giving the causes, you are giving the examination, you are investigating something. Okay, so this is the thing. ये आप डिस्कशन के साथ कर सकते हो. अब हम बात करते हैं एग्जामिन की. ठीक है, अभी मैं आपको दोनों के क्वेश्चंस का एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि ये कैसे, देन इट विल बिकम मोर इजियर. एग्जामिन में मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप थोड़ा हिंदी में पढ़ाई, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन हिंदी. अगर इनकी मुझे थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी कि ये सब मैं हिंदी में भी एक बार इनके बारे में थोड़ा एनालिसिस करके ये वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजीज है हिंदी में कर सकूँ. ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल डेफिनेटली डू इट. आई एम वर्किंग ऑन इट आल्सो. एग्जामिन में करते क्या है? व्हाट एग्जामिन समथिंग यू आर एग्जामिनिंग. तो उसमें होता क्या एग्जामिन में? तो एग्जामिन में आपको कोई, देखिए आप किसी चीज़ को एग्जामिन करते हो तो वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी होती है. आप उसमें फिर अब उसका ये देख रहे हो कि वो कितनी सही है कितनी गलत है. तो यू आर ओनली इन्वेस्टिगेटिंग द थिंग. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आफ्टर स्टडिंग वेल डिटेल्ड, देखिए आप एग्जाम क्या कब देते हो? एग्जाम देते हो ना बहुत सारा पढ़ने के बाद देते हो ना एग्जाम. एग्जामिनर फिर चेक करता है कि आपने बहुत सारा पूरे साल भर जो पढ़ा उसको वो चेक कर रहा है. दिस इज द सेम थिंग अप्लाइज. वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई विल गिव टू कि एग्जाम से एग्जामिनेशन, ये एग्जामिन बना. ठीक है, इसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हो जो भी स्टेटमेंट दिया, जो क्वेश्चन दिया, उसको क्रोनोलॉजी समझिए.
इट हैज बीन आस्क्ड इन द सीरियल मीडिया, पहले तो पूछा क्या गया है उस टॉपिक को हम सबसे पहले देखेंगे। तो क्रोनोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड थिंग इज एसेंस, द रिक्वायरमेंट, व्हाई द रिक्वायरमेंट इज बीन देयर, क्यों हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इसको इन्वेस्टिगेट करने की, किसी क्वेश्चन को क्यों पड़ रही है एग्जामिन करने की, क्योंकि ये चीज या तो सक्सेसफुल हुई या फेल्ड हुई होगी। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू एग्जामिन सच थिंग। अगर वो इतनी सक्सेसफुल है कुछ तो दैट्स अ थिंग, इट्स बीन डन ना, कोई बात ही नहीं होगी उसके, वी आर एग्जामिनिंग ओवर हियर। ठीक है, गवर्नमेंट के मेजर्स एग्जामिन करते हैं, स्कीम्स में एग्जामिन करते हैं, इवन हम इंडिविजुअल फैक्टर्स भी एग्जामिन करते हैं, सिटीजन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मैनी थिंग्स यू कैन ऐड इन दिस। उसके बाद फिर देन देखो सब हेडिंग्स एंड क्रोनोलॉजी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, उसके बाद उसका एसेंस की वो क्यों जरूरी है ना। सबसे पहले जरूरी होता है व्हाट, देन व्हाई एंड देन हाउ। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वो है क्या, क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, फिर क्यों, और फिर हाउ में आप क्या डालते हो, अपने मेजर्स डालते हो, आप डालते हो एफर्ट्स डालते हो, फैक्टर्स डालते हो, आप मेजर्स डालते हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो हाँ ये चीज़, जैसे मतलब सब आप क्वेश्चन में पूछा गया कि आप ये चीज़ अगर ऐसी थी तो हाउ में आप लिखते हो कि कैसे इस चीज़ से हम टैकल कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे आगे के एफर्ट्स जो है हम लगाकर इसको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, three things are important in every question, even in essay also you can attach these things as well. Okay, उसके बाद फिर अब एग्जामिन में, क्योंकि हम स्टडी को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वी आर फोकस इज मोर टुवर्ड्स स्टेप्स, ग्राफ्स। Yes, you have to examine because the study is there, graphical representation is there, like आप graphs बनाओगे कि पहले ये इतना था, अभी इतना। statistics are very important, statistical data, तो उस data को हम examine कर रहे हैं, understood or not? Then the reasons are not that much important over here, that why it has been failed, why you can write, but not in that much important. If you want to, you can add, but then reasons are not that much important. Here reasons like they are important because you need to add the causes. They are not that much important. Then success versus failures that you need to examine. Then the conclusion is based on all these things. Okay, understand? Okay. Discuss ये जो question है इसको पढ़ोगे. Discuss the contentious issues that have caused the prolonged constitutional logjam in Nepal. Question है जो contentious logjam का मतलब होता है a thing which एक ऐसी चीज जो रुकावटें पैदा कर देती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉकजाम हुआ नेपाल में। इन तरीके का आप समझो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रैटेजीज उधर पर फेल हुई, तो ये क्यों हुआ। तो इसमें देखो हमारा ये क्वेश्चन जो है, आप देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। डिस्कस वाले क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं कि यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉकजाम हुआ। ठीक है, आपको इसमें करना क्या होता है, डिबेट ऑन बोथ फॉर एंड अगेंस्ट, एंड देन फाइंड द रीजंस। आपको खुद ही इसमें फॉर और अगेंस्ट आप इसमें डिबेट करोगे एंड फाइंड द रीजंस एंड एग्जामिन देम। ठीक है, एक्टर्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्गिंग एंड फोकस ऑन द कॉजेस। देखो मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन में, इवन इन ऐसे ऑल्सो थ्री थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो सबसे पहले हम व्हाट, तो व्हाट तो ऑब्वियसली डिस्कस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेटरी होता है कि ये क्या है। उसके बाद फिर ये क्यों हो रहा है, तो आपको इसमें पहले तो डिबेट करेंगे, फिर आप रीजंस लेंगे। फोकस ऑन द कॉजेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यहाँ डिबेट कर रहे हो कि अगर आप अपना पॉइंट रख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि हाँ ये मेरा पॉइंट है, तो ये इस वजह से मेरा पॉइंट है, क्योंकि ये रीजंस है इसके। ठीक, ये इसकी अप्रोच होती है। Whereas in examine point of view, तो we always investigate the topics, है ना। You're doing deep, yeah, already the deeper studies has been done. Now you are investigating it कि ये स्टडी जो हुई है वो क्या उतनी सही है या नहीं। दिस इज ऑल द थिंग। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जामिन गांधी स्ट्रेटेजी ऑन नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह हैड इट्स ऑन लिमिटेशंस, या फिर गांधी स्ट्रेटेजी ऑन नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह हैज इट्स ऑन लिमिटेशंस। एग्जामिन एक स्टेटमेंट दे देते हैं वो, उसके बाद या फिर कभी कभी कोई स्टडी दे देंगे, कोई स्टेटा दे देंगे, उसको आपको एग्जामिन करना है ना। देखो एग्जाम को हम ऐसे समझते हैं कि एग्जाम देते हैं ना हम, तो एग्जाम देते हैं हम क्या करते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं एंड देन वी गिव एग्जाम।
तो एग्जामिनर करता क्या कि आपने जो पूरे साल पढ़ा जो अपना स्टडीज लेकर, उसमें होता क्या, कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ जो है एवरेज रहते हैं। तो बेसिस ऑन द स्टडीज ओनली ही गिव एग्जाम, ही गिव द मार्क्स ना। जैसे हर किसी को तो दे दे कि भाई मैंने ये लिखा, मेरा भी सही है, उसका भी सही, नहीं। He focuses, he investigates whether you wrote the correct answer or not. Then only he give you marking. He does the marking. Same applies here only. Suppose, देखो, अगर ऐसा मान लेते हैं कि suppose you are a coach of suppose you are the person who was decided to, आप एक किसी के कोच हो, या फिर ऐसा समझ लो कि आपको डिसाइड करना है कि किसी के क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन होगा, है ना। तो अब आपको भेजेंगे वहां की जो 10 और प्लेयर्स हैं वो आएंगे और बताएंगे कि सर दिस एक्स पर्सन वी विल क्लेम, और दिस एक्स पर्सन प्लेज वेरी वेल एंड वी ऑल आर एग्री, वी ऑल 10 people are agree, we all agree that this person will become, has the capacity to become the captain, to hold the captaincy of our team. मगर आप अपना एक बोलोगे, ओके आई विल जज इट, I will see whether he plays good or not, if he will fit in the criteria regarding whether he is a good player or not, और अगर आप उसको खुद अपनी स्टडी करोगे ना उससे, then only you will select it, then only you will give your judgment, है ना। You will get that yes I am agree or I am not, I disagree with this, but the same applies here only. You are examining, इन्होंने कुछ ऐसा बच्चे करते क्या है कि अगर ये दिया है तो उनको लगता है कि ये चीज तो एकदम दी है, बस मैं अब इसके लिए ही लिखूंगा। उन्होंने लिखा है कि गांधी की स्ट्रेटेजी और नॉन वायलेंस जो थी, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, उनकी लिमिटेशंस थी, आपने तो ये पढ़ लिया। अब बच्चे लिखने भी यही लगते हैं कि हाँ लिमिटेशंस थी, देवर लिमिटेशंस। ये mark points, this will never give you any marks, this will never give you above average marks in any question regarding this, because here specifically they have given the word exam and the keywords are that's very important, है ना। इसलिए avoid writing how Gandhian strategy affected freedom, so avoid go with the flow. I told you that you will not go with the flow. So understand the question what has been asked, understand the approach, okay. The approach should be, there is a need to probe, you are investigating, you are probing, you are probing। आप क्या कर रहे हो, आप जांच कर रहे हो क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगर सही है तो आप अग्री हो जाओगे, आप लिखोगे, और नहीं है तो आप प्रूव करोगे कि ये नहीं है। अब आपके यहाँ पे स्ट्रेटेजी या स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट दिया है तो आप करो, इसमें फाइंड करोगे क्या सच में लिमिटेशंस थी या नहीं। तो एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, नो देयर वर नॉट लिमिटेशंस, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन इट हैड colonial era, and the exploitation was at its peak, and it was not like you cannot fight with the loghorns. There should be a proper planning, there should be something, you know। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर चीज का जवाब ना वैसा नहीं होता जैसा आप देना चाहते हैं। लाइक सपोज कि किसी ने मुझे पत्थर मारा तो मैं उसको पत्थर मारूंगी, एंड द वॉर विल कंटिन्यू, इट विल नेवर गोइंग टू बी एंड, यू नो, अनटिल अनलेस एवरीथिंग विल गो एंड। या तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं हो, या फिर या तो सब कुछ एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय। तो क्या ये एक आंसर होना चाहिए? नहीं। गांधी जी की स्ट्रेटेजीज उस वक्त की सबसे बड़ी नेसेसिटी थी। टुडे इन टुडे सिनेरियो जो आज ये हॉट टॉपिक्स होते हैं, मॉब लिंचिंग, डिसऑर्डर, तो गांधी जी की जो स्ट्रेटेजीज है ना वो आज भी बहुत एप्लीकेबल है और आगे भी एप्लीकेबल होंगी, बिकॉज यू कैन नॉट फाइट। ठीक है, फाइटिंग हमेशा सिर्फ आर्म्स एनिमेशन से नहीं होती है, देयर शुड बी आइडियोलॉजिकल फाइट, दिमाग से फाइट करी जाती है ना। तो गांधी जी की जो स्ट्रेटेजीज थी, so we will disagree with this topic and we will write our own point of view, we will grow after probing, and there should be a balanced view also. You cannot completely disagree, you cannot critically analyze in a way, but there should be a balanced view. Yes, in some aspects, like you can give examples regarding Quit India movement, civil disobedience movement, you can get some examples regarding the civil disobedience movement and all. You can add your points, you can add your examples की इनकी वजह से, yeah, there were examples that where the strategy failed in some way, but it was also the necessity, it was also ultimate need. But क्या भाई, people suffered and they were disagreed with him, like Motilal Nehru and so many people, Pandit Jawaharlal Nehru, है ना, it was examples. Yes, so just for today. Tomorrow we will discuss about evaluate, comment or other topics. Okay guys, if you like this session, please so give me a hit. If you please subscribe to our channel and stay connected. We will definitely discuss on many more has to go. Yes, many more has to go, and we will definitely हम साथ चलेंगे और साथ अपनी ये जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड आंसर राइटिंग इज नॉट अ बिग डील। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी कोचिंग या कुछ बड़े ज्वाइन करने की। यू विल डू इट बाय योर ओन ओनली।
सिर्फ आप कनेक्टेड रहिए and we will together will fight and together we will take a destination. Okay, thank you guys, please subscribe.